हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बोर्ड एग्जाम बाई रंजीत सर यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है क्या। तो कहेंगे दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या क्यू तथा आर विद्यमान है। ध्यान रहे कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी होगा वह हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। ए और बी क्या होगा? पॉजिटिव नंबर। अद्वितीय होगा, यूनिक कहते हैं। क्यू तथा आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये कंडीशन याद रखिएगा, बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होगा? 0 से बड़ा और बराबर होगा। आर होगा वह 0 से बड़ा या बराबर होगा, परंतु बी से छोटा होगा। अब ए को कहेंगे भाज्य, बी को कहेंगे भाजक, क्यू को कहेंगे भागफल और आर को कहेंगे शेषफल। तो यह फार्मूला बन जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का। जैसे इसमें देखिए, हम देखते हैं 2 से 5 में भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 1 शेष बचेगा, जिसमें 5 को कहेंगे भाज्य, 2 को कहेंगे भाजक, 2 को कहेंगे शेषफल और 1 को भागफल कहेंगे और 1 को कहेंगे शेषफल। यह होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। पूर्णांक संख्या यहाँ है तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो संख्या रेखा पर स्थित धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या तथा 0 को पूर्णांक कहा जाता है। तो इसमें केवल धनात्मक संख्या के बारे में चर्चा किया गया है, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 इत्यादि। ए बराबर बी क्यू प्लस। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए किया जाता है, मसल निकालने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है यूक्लिड विभाजन, याद रखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस। उसके बाद आता है अंकगणित का आधारभूत परिमेय। यह क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या को देखने के लिए पिछले वीडियो देख सकते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है? तो प्रत्येक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मतलब जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं कटे उसे कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। और जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कट जाए उसे क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंड किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब अंकगणित के आधारभूत परिमेय यह कहता है, सिंपल भाषा में याद रखिएगा, कि भाज्य संख्या को किस में लिख सकते हैं? अभाज्य संख्या में। मतलब वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट रहा है, जब उसका गुणनखंड करेंगे तो जो संख्या आएगा वह संख्या आएगा जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। जैसे 24 कितना से कटेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 24 से। लेकिन जब इसका गुणनखंड तोड़ देते हैं तो 2 एक ऐसी संख्या है जो 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। 2 एक ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से कटेगा। इसी तरीका 3 एक ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से कटेगा। इसी तरीका से 60 क्या है? भाज्य संख्या है, लेकिन जब इसको तोड़ते हैं तो इसका गुणनखंड होता है वह क्या होता है? अभाज्य संख्या आ जाता है। तो यह रहा आज का वीडियो। कल से हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे यहाँ और इस YouTube चैनल पे। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बिहार बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी। जय हिंद, थैंक यू।